तुम सच में स्पेशल हो हर्ष। तुम्हें दुनिया की बेस्ट लड़की मिलनी चाहिए। और वो लड़की तू है, तुझसे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। सच्ची। एक सच ये भी है बीजी, मैंने हर्ष को कभी इस नजर से देखा ही नहीं। नहीं देखा? नहीं देखा तो देख, इतना अच्छा लड़का तेरे सामने खड़ा है। या फिर दिल के किसी कोने में तूने आज भी वो नालायक कुलदीप को बिठा के रखा? मत कर बर्बाद अपनी जिंदगी उस आदमी के लिए जो किसी सैम के गोद में जाके। मैं उस बदनसीब कुलदीप की माँ तुझसे हाथ जोड़ के विनती करती हो तो उसे भूल जा। नहीं, अगर वो तेरी कदर करता ना तो तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। अगर मेरा जाया पुत्र हर्ष के आधा भी होता ना बेटा, मैं खुद कहती कर इंतजार कुलदीप का। पर बेटा हर्ष के सामने 100 कुलदीप फेल है। और रिश्तों में बेटा प्यार सब कुछ नहीं होता, एक दूसरे की इज्जत भी होनी चाहिए। और हर्ष की आंखों में तेरे लिए वो इज्जत है बेटा। बीजी, आपने पहले कुलदीप के साथ मेरा रिश्ता ठीक करने की कोशिश की ना, आप मुझे इस नए रिश्ते में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजी, आपको गिल्ट है इस बात का कि आपके बेटे ने मेरे साथ गलत किया, इसलिए आप मुझे हर्ष के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। पर मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो इन दोनों के बारे में है ही नहीं बीजी, मेरे बारे में है। मेरी लाइफ है बीजी, बहुत मुश्किल से उसे उस पटरी पे ला पाई हूँ जहां मैं लाना चाहती थी। मुझे दोबारा शादी, रिश्ते, प्यार, इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है बीजी। मैं खुश हूँ बीजी, मैं खुश हूँ बाबा, मैं खुश हूँ। मैं खुद से खुश हूँ, खुद पर खुश हूँ। मुझे लाइफ में किसी आदमी की जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं चाहिए कोई आदमी। शुभ्रा, क्यों नहीं चाहिए? बोला क्यों नहीं चाहिए? एक नई शुरुआत करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? रुक जाओ। खुशी को, प्यार को, खुद को, शादी को किसी काबिल इंसान के साथ दूसरा मौका देगी तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? और फिर चाहती क्या है तू? हाँ, घुट-घुट के मरना चाहती है? बोली क्या किया? सारा सामान बिखेर दिया आई का। चल ये सब उठाने में मेरी हेल्प कर। आइडिया, अब तू देख मैं इसका क्या करती हूँ। आज की पार्टी सिर्फ बड़ों के लिए है ना? हाँ तो वो लोग जब यहाँ आएंगे तो उनको एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी देंगे। मेरे पास चॉकलेट भी है और बिस्किट भी है। मैं चॉकलेट खाऊंगा, आई बिस्किट खाएगी और तो ये मोती खाएगी, है ना? अरे बुद्धू, पार्टी में सिर्फ खाना ही होता है क्या? गिफ्ट नहीं। मम्मा की ड्राइंग्स है ना हमारे पास, उसको देख देख कर मैं रोली स्पेशल नेकलेस बनाऊंगी। ओह ग्रेट, तू आई के लिए गिफ्ट रेडी कर और मैं हर्ष के लिए। हर्ष को भी इनवाइट करेंगे, ओके? चिल्लर पार्टी की पार्टी में हर्ष को तो आना ही है। जो अनजाने में बिखरे वो समेटा जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर बिखेरेगी तो समेटेगी कैसे जिंदगी में?
अपने दिल में फिर से जगह बना। हाथ बढ़ाया है किसी ने, थाम ले उसे प्लीज। जिंदगी में जो कुछ भी बिखरा है वो मैंने नहीं बिखेरा। मैं किस्मत को दोष नहीं देती। हो गई गलती मुझसे इंसान चुनने में, रिश्ता जोड़ने में। इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक गलती की जगह दूसरी गलती करूं। दोबारा एक नया रिश्ता जोड़। नहीं आई। एक नई जिंदगी शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे दोबारा शादी करनी पड़े। आई क्या एक अच्छी जिंदगी के लिए लाइफ में पति ही जरूरी है? अकेली औरत क्या अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को नया आकार नहीं दे सकती है? आई मैं अपने पैरों पे खड़ी हूं, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकती हूं। मेरी इस कामयाबी का कोई अर्थ नहीं है। आई बोलना, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए? बोलना है। बेटा, तेरी सोच एक कामयाब औरत की आत्मकथा लिखने के लिए तो बहुत अच्छी है। बहुत किताबें बिकेगी, मगर किताबी बातों से जिंदगी नहीं चलती। सच तो यह है कि एक औरत की जिंदगी पूरा करता है उसका पति। मैं नहीं मानती बाबा। आपको अपनी बेटी की शादी करानी है। क्यों करानी है बाबा? आपको भरोसा नहीं है मुझ पर कि मैं अपने बलबूते पर पूरी जिंदगी काट सकती हूँ? सहारा चाहिए पति का। क्यों बाबा? आपसे बेहतर कौन जानता है मुझे बाबा? मेरी पहली सांस से आप मुझे पहचानते, फिर भी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, सिर्फ आपकी वजह से बाबा। कुलदीप के साथ 12 साल उस शादी में मैं आपकी सिखाई हुई सीख भूल गई थी, लेकिन अब नहीं भूलना चाहती मैं। आप खुद देखिए, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मुझे फैमिली का सपोर्ट चाहिए, पति का नहीं बाबा। पति नहीं चाहिए तुझे? हाँ, अकेली रहेगी? हाँ, अरे कैसे रहेगी ये? समझाना आप इसे। हम कब तक इसके साथ रहेंगे? हमारे बाद अकेली रह जाएगी तू। ये समाज, ये सोसाइटी एक अकेली औरत को शांति से जीने नहीं देती, पता है तुझे? हर्ष का ऋषि के डॉक्टर के हैसियत से तुझे मदद करना लोगों को हजम नहीं हो रहा है, तो तुम दोनों की दोस्ती कैसे समझ में आएगी? हाँ, देख शुभ्रा, तू एक औरत ही नहीं, माँ भी है। उंगलियां उठाएंगे तुझ पर लोग, और जो उंगली तुझ पर उठेगी ना, उसका असर ऋषि रोली पर होगा। माँ बनने की हैसियत से तू उनको पाल सकती है, उनकी स्कूल की फीस दे सकती है, लेकिन स्कूल में नाम तो पहले बाप का ही लिखा जाता है ना। सिर्फ नाम के लिए ही चाहिए ना आई? तो मेरे बच्चों के पास उनका बाप है। और रही बात समाज की, तो समाज हमसे बनता है आई, हम समाज से नहीं। आप लोगों को जो कुछ कहना है मुझसे कह लीजिए, लेकिन मेरे बच्चों के दिमाग में ये सब ऋषि रूरी को पता है इस प्रपोजल में
पार्टी के बारे में? बड़ों को लगता है बच्चों को कुछ नहीं पता। हम बच्चों को सब पता होता है। वहाँ बड़ों की पार्टी चल रही है और उन्हें क्या पता कि हम बच्चों की पार्टी भी रेडी है। ऋषि, तू क्या बना रहा है? पेन स्टैंड। हर्ष डॉक्टर है ना, तो वो इसे अपने टेबल पे रख सकते हैं। देख ऋषि, कैसा लग रहा है? आई पे ट्राई करेगी? अरे पागल, ये सरप्राइज है। रुक, मेरे पास एक आइडिया है। इस पर ट्राई कर। अरे बुद्धू, ये फोटो मम्मा जितनी है। ये देख कैसा लग रहा है, नाइस ना? यस। ऋषि, हम तो मम्मा के साथ ही है ना, फिर तू ये फोटो अपने पास क्यों रखता है? तू फोटो से बात करता है क्या? हाँ, हम गन्नूचे की मूर्ति क्यों रखते हैं? वो तो हर जगह होता है ना। वाओ ऋषि, ग्रेट आइडिया। मैं भी रखूंगी मम्मा की फोटो। आई हमें प्रोटेक्ट करती है ना। हाँ, वो हमें प्रोटेक्ट भी करती है और हमारी नजर भी उतारती है। लव यू आई। लव यू मम्मा। मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करूंगी। मुझे बस इतना बताइए कि बच्चों को इस शाम के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतने गैर जिम्मेदार नहीं है। मैं चाहे जितने भी उतार चढ़ाव से गुजरूं, मेरे बच्चों की जिंदगी पर कभी उसका असर नहीं आने दूंगी मैं। प्लीज उन्हें इन सब के बीच में कभी मत लाइएगा। शुभ्रा, बच्चे तेरे लिए शायद हमेशा छोटे ही रहे, लेकिन ध्यान से देख, अब तेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, छोटे नहीं रहे। आज नहीं तो कल ये सवाल, ये उलझने उनके सामने आएंगी। तो कैसे संभालेगी तू उन्हें? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा कि तू माँ बाप दोनों का प्यार देने में सक्षम है, लेकिन एक बार उनकी तरफ देख, उनको तुम दोनों की जरूरत है। उनको माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए बेटा, सिर्फ बाप का नाम काफी नहीं है उनके लिए। क्या उन्हें हर वक्त बाप का प्यार, उनका सहारा नहीं चाहिए? आई हूं मैं तेरी, तू भी एक आई है ना, तो तू मेरा दर्द कैसे समझ नहीं पा रही है? अपने बेटी को अकेले देखकर कैसे खुश रहूं मैं? रात पे रात जाग जाती हूँ मैं, फिर आंखें नहीं लगती, और अगर लग जाए ना तो फिर कोई बुरा सपना जगा देता है। तेरी ही चिंता में घुलती रहती हूँ। ये सोच सोच कर जी घबराता है मेरा कि क्या होगा मेरी शुभ्रा का आगे। अकेली मेरी बच्ची अपना जीवन कैसे बिताएगी फिर? तेरी हर बात सही है आई, तेरी सोच भी गलत नहीं है। पर मेरी सोच थोड़ी अलग है। मानती हूं मैं, कुलदीप एक अच्छे बाप का फर्ज नहीं निभा पाए। मानती हूं मैं कि हीरो बनते बनते अपने बच्चों की नजरों में गिर गया। उसकी जगह कोई और ले आई, और वो भी हर्ष। वो तो मेरे बच्चों की खुशनसीबी होगी। पर आई, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आई, शादी किसी की खाली जगह भरने के लिए नहीं की जा सकती। वो वजह ही गलत होगी, वो शादी नहीं चलेगी।
तू एक पल के लिए मेरे बारे में सोचना बंद कर आई। हर्ष के बारे में सोच। देख उस लड़के को, वो लड़का बेस्ट है आई, वो लड़का बेस्ट है। मैं आपसे भी यही कह रही हूँ बाबा, देखिए इस लड़के को, वो बेस्ट लड़का है बाबा। वो डिजर्व करता है कि उसकी लाइफ पार्टनर उसे अनडिवाइडेड प्यार और अटेंशन दे। हर जीवन भर अपने लाइफ पार्टनर को प्रायोरिटी बनाना जानता है, तो उसकी लाइफ पार्टनर को भी उसे प्रायोरिटी बनाना होगा। मैं 2 बच्चों की मां हूं आई, मेरी प्रायोरिटीज ही अलग है। मेरा सारा प्यार, मेरा सारा अटेंशन ऋषि रोली में डिवाइडेड है। पहली शादी, पहला प्यार, पहला घर बसाना, ये सारे एक्सपीरियंसेस करना उसका हक है। वो सारी राह देख रहे हैं उसके बाबा, लेकिन मेरे साथ तो शुरुआत ही ऋषि रोली से होगी। मैं कहाँ हर्ष को पूरा प्यार दे पाऊंगी? मेरा तो पूरा टाइम, पूरा प्यार सबसे पहले ऋषि रोली के लिए है, उसके बाद किसी और के लिए। बारह साल की गलत शादी की यादों का बोझ ये मेरे साथ क्यों उठाए बाबा? ये तो अन्याय होगा ना इसके साथ। दिस इज रॉन्ग। और सबसे बड़ी बात आई, मैं हर्ष से प्यार नहीं करती। बीजी, मैंने कभी उसे इस नजर से देखा ही नहीं। फिर ये जबरदस्ती का रिश्ता बांधने की कोशिश करना, दिस इज नॉट फेयर। ये कैसे फेयर हो सकता है? आई एम रियली सॉरी हर्ष। मेरे फैमिली ने शायद तुम्हें गलत डायरेक्शन पे बढ़ावा दे दिया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। अगर मेरी किसी बात से तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो, तो I'm really sorry। तुम मेरे दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त हो। मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ बस इतना ही है। माफी क्यों मांग रही हो? और अपनी फैमिली को दोष भी क्यों दे रही हो? प्यार तो मेरे दिल में जन्मा, ये ख्वाब वहां पनपा, मैंने दिल दिया। किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल को सुनकर। और ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना, शादी का ख्याल भी उसी ख्वाब का हिस्सा था। और शादी का ख्याल इसलिए नहीं आया कि आप अकेली हैं, सिंगल मदर हैं, आपको किसी साथी की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे दिल ने आपको पसंद किया, आपकी हर छोटी बड़ी बात ने मेरा दिल जीत लिया। सोचा ऐसा साथ मिले जिंदगी में
तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं। आप मेरी इंस्पिरेशन बन गई शुभ्रा। मैं जानता हूं आपको किसी साथी की जरूरत नहीं है। आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ सकती हैं, पर मुझे साथी की जरूरत है। मैं तो ये सब आपसे कहने वाला ही नहीं था, जा रहा था यहां से, पर उस दिन आपने मुझे जाने से रोका। मैंने आपको जाने से रोका? मैंने अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने के लिए एक लेटर लिखा था।